हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मिनी शर्मा, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। और अभी जो है आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ हुआ है, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी शेड्यूल में जो है क्या क्या है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख सकते हो कि RHS CUT का जो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट का जो शेड्यूल है वो हो चुका है रिलीज़। एंड उसके बाद में है इसमें BSc नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, BPT, बी ऑप्थेल्मो, BRRT और जो भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है वो सारे इन्वॉल्व है। इसमें एक्टिविटी क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। आपको जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी है, उसकी जो डेट है 16 जून से लेके 8 जुलाई तक आप है इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो काउंसलिंग का। और इसमें एक ये चीज़ भी है कि स्टूडेंट आपको राउंड फर्स्ट की, सेकंड राउंड की और थर्ड राउंड की, तीनों राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इसी डेट में करवानी पड़ेगी। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो और आप सोचते हो कि हम राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे या थर्ड राउंड में करवा देंगे, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस कम है, तो ये जो है वैलिड नहीं होगा। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आप सेकंड और थर्ड राउंड में पार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी 16 से 8 जुलाई के बीच में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में क्या, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एट द वेबसाइट, ये आएगी 1 जुलाई को। यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, आपकी जो रैंकिंग वाइज जो प्रॉपर लिस्ट है वो 1 जुलाई को आ जाएगी। एंड उसके बाद में क्या, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड फर्स्ट एट द वेबसाइट। अब कुछ बच्चों को नहीं पता है सीट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सीट मैट्रिक्स में जो भी कॉलेजेस है अंडर RUHS उसमें कॉलेजेस का नाम और उस हर कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है वो सारा प्रॉपर होता है। जैसे कि मान ले SMS में 100 सीट्स है तो SMS की 100 सीट्स, RUHS की 100 सीट्स, बाकी अदर कॉलेजेस में 60 सीट्स होती है नॉर्मली, तो सबकी 60 सीट्स जो राउंड फर्स्ट में 60 सीट्स अवेलेबल होगी। जैसे ही सेम राउंड सेकंड अगर आएगा तो उसमें जो सीट्स है जो फुलफिल हो जाएगी उसको जो है डिलीट कर देंगे, बाकी जो सीट्स अवेलेबल होगी स्टूडेंट के लिए वो उसको शो करेगा, ताकि उस हिसाब से बच्चे डिसाइड कर सके कि उनको अपने काउंसलिंग में कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स का जो रिलीज़ होगा, पब्लिशिंग होगा, ये होगा 3/7/2026 यानी कि 3 जुलाई को सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि डिपोजिशन ऑफ काउंसलिंग फीस online for each faculty courses and choice filling of the colleges online for multiple faculty courses appearing on the screen depending upon eligibility of individual candidate। तो आपको जो काउंसलिंग की जो फ़ीस है 550 रुपीज़ सारे कैटेगरी के लिए सेम है, वो आपको जो है 4 जुलाई 2026 से लेकर 8 जुलाई 2026 के बीच में आपको काउंसलिंग फ़ीस जो है पेमेंट करनी पड़ेगी 550 रुपये। एंड ये सारी कैटेगरी के लिए सेम है। और इसमें ऐसा है कि आपको हर राउंड में जो है 550 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट राउंड में जो है ये फ़ीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको वापस फिर से सेकंड या थर्ड राउंड में इस फीस को भरने की ज़रूरत नहीं है। और हर कोर्स की फ़ीस जो है 550 है। जैसे कि अगर आप सिर्फ BSc नर्सिंग की काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप 1 से 2 से 3 कोर्सेज़ में करवाते हो, जैसे कि आपने पैरामेडिकल की भी काउंसलिंग करवाई है, BSc नर्सिंग की भी करवा रहे हो या फिर BPT की भी करवा रहे हो, तो इन सब के लिए आपको हर कोर्स के लिए 550 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन एट द वेबसाइट, वो होगा 11/7/2026। अब आप लोगों को जिस दिन आप काउंसलिंग फ़ी जो है पेमेंट करोगे 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में, उसी ड्यूरेशन में यानी कि आपको 4 दिन मिलेंगे आपकी चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेज चूज़ करनी है उसका ड्यूरेशन है 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, यानी कि आपको कौन सी कॉलेज जो है मिली है उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे एक जो आएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है, वो चीज़ होगी 11 जुलाई को। उसके बाद में है प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड जॉइनिंग बाय कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस, 11/7/2026 से लेकर 17/7/2026 यानी कि 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आप जो है वहाँ पे जाके जो है एडमिशन ले सकते हो। आपको साथ में अपना जो DD बनवा के जाना पड़ेगा, कॉलेज की जो फ़ीस होगी उसका। एंड आपको जो फर्स्ट राउंड का जो है बोल सकते हैं सारे जो डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग के लिए नीडेड है वो आपको लेके जाने हैं। 11 से 17 जून के बीच में आपको वहाँ पे जाके एडमिशन करवाना है। अगर आप इस टाइम पे एडमिशन नहीं करवाते उसके बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे, ये जो था ये राउंड फर्स्ट का था। उसके बाद में हम बात करेंगे राउंड जो सेकंड है उसका
जो है शेड्यूल क्या होगा, ठीक है। एंड 18 जुलाई को जो है आपका राउंड सेकेंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ होगा। अब उसके अंदर ऐसा होगा कि जो सीट्स फर्स्ट राउंड में फुलफ़िल हो गई है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, कुछ बच्चे सिर्फ काउंसलिंग करवाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, या जो भी सीट्स बच जाती है वो उसका जो सीट मैट्रिक्स है कि कितनी कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है, उसका जो सीट मैट्रिक है वो आपका 18 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ होगा, ठीक है। लगता है इसका मतलब ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद में राउंड फर्स्ट में अगर आप पार्ट नहीं लेते हैं तो आपको जो काउंसलिंग फ़ी है सेकंड टाइम पे फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आप चॉइस फिलिंग करोगे, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में नहीं करी है। यहाँ पे आपसे 2 बार फीस नहीं ली जाएगी, सिंगल फ़ीस होती है काउंसलिंग की, डबल फीस जो है नहीं होगी। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा देते हो लेकिन फ़ीस नहीं भरते, फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लेते, तो आपको सेकंड राउंड में फ़ीस भरनी पड़ेगी अगर आपको सेकंड राउंड में पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो होगी आपकी 18 से 22 जुलाई तक। 18 से 22 जुलाई के बीच में जो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो भी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो सीट्स बची है उसमें। उसके बाद में होगा पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन। अलॉटमेंट लेटर जो है आपका 25 जुलाई को जो है रिलीज़ होगा, एंड उसके बाद में आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है अपने कॉलेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो होगा 25 से 31 जुलाई के बीच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनके साथ में। उसके बाद में जो थर्ड राउंड है उसका जो है प्रोविज़नल सीट मैट्रिक्स होगा 1/8/2026 को, यानी 1 अगस्त को जो आपका प्रोविज़नल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगा। एंड उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर राउंड थर्ड एंड डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फी ऑन लाइन एट द वेबसाइट। अगर आप थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तो आपको 550 रुपये जो है यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी देनी पड़ेगी, जिसका जो और आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं वो चीज़ है 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में। और उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा 8 अगस्त को, एंड उसके बाद में आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। वो होगा 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। और कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन 17 अगस्त को। 17 अगस्त को आपका जो है जो सेशन है एकेडमिक सेशन, आपका जो क्लासेस वगैरह है वो शुरू होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।